आज इस स्थान तक पहुंची है कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जहां पर विद्या भारती के विद्यालय आज उच्च शिखर तक न पहुंचे। केवल अंडमान निकोबार का जो दमन दीव क्षेत्र है वही बचा हुआ है। बाकी भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां पर विद्या भारती का भी प्रकाश पुंज न बिखेर रहा हो। इस प्रकार से विद्या भारती 30,000 ऐसे संस्थान, 9 लाख आचार्य बंधु भगिनी और 50 लाख विद्यार्थियों, पूर्व छात्र, प्रबंध समिति, ऐसे पंचप्राण की सहायता से विद्या भारती 1 करोड़ का परिवार हो चुका है। विश्व के 47 देशों में विद्या भारती के छात्र परचम लहरा रहे हैं। अभी चंद्रयान में ऐसे 14 विद्या भारती के छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। आज हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला केंद्र नहीं जहाँ पर विद्या भारती के पूर्व छात्र प्रशासनिक सरकारी सेवाओं में न हो। ये गौरव की बात है। भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो 1925 में आधारशिला रखी थी, वह उसके ठीक 27 वर्ष बाद 1952 में विद्या भारती को शिक्षा की जगत में एक दीप जला करके आज पूरे देश को प्रकाशित कर रहा है। आई में भी है, उसमें भी हमारे विद्या भारती के जो छात्र तमाम IITs में और तमाम बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वहाँ जाकर उसको भारत और भारतीयता के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि AI में जो विषय आते हैं, जैसे आप ChatGPT पे जाइए, कुछ भी आप मांगते हैं तो मिलता है। वो बनाता कौन है? उस कंटेंट को बनाने वाला कौन है? उस कंटेंट को बनाने वाला यदि हमारी भारतीय संस्कृति वाला नहीं होगा, हमारी भारत भारतीयता के विषय को रखने वाला नहीं होगा, तो वहाँ पर वो विषय आएंगे जो कि खतरनाक होंगे देश के लिए। इसलिए भारत और भारतीयता का विषय भी ले जाने का काम हमारे गहराई से करने वाले ये विद्या भारती के लोग होंगे। निश्चित रूप से ये विद्यालय केवल इस प्रकार से आप न समझें कि एक शिक्षा जगत से ही परिवर्तन होता है, और उसमें भी जो पुराने समय में चीज़ें कह सकते हैं कि एक ऐसा अवधि रही है जो कि एक भारतवर्ष के लिए बड़ा कह सकते हैं अंधकार काल था, उसमें से बाहर निकाल कर और पुनः भारत की वैज्ञानिक पद्धति को पूरे विश्व में विकसित करने का जो अभ्यास विद्या भारती में होता है। यहाँ विज्ञानमय भी कोश है। मैंने इसलिए कहा पंचकोशीय व्यवस्था, उसकी लंबी चर्चा होगी, इसलिए मैं उस पंचकोशीय व्यवस्था विद्या भारती को चलाने वाले लोगों को भी शुभकामना देता हूँ, विद्यालय से निकले हुए सभी विद्यार्थियों को भी शुभकामना देता हूँ, और समाज के लिए एक नई राह दिखाने वाले इस संस्थान को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो अपना एक परिचय दें। मैं प्रेम शरण मिश्रा, प्रधानाचार्य नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, जिला बस्ती बलिया। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है आपके विद्यालय परिसर में, और क्या कहना चाहिए कार्यक्रम को लेकर? आज हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। क्योंकि हमारा विद्यालय विद्या भारती के तहत चलता है। विद्या भारती के तहत चलने वाले समस्त शिशु मंदिर, समस्त विद्या मंदिर में संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। वर्ष भर जो हम अपने भैया बहनों को ट्रेनिंग देते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, उसका एक संक्षिप्त परिचय हम वार्षिकोत्सव के माध्यम से देते हैं। और हमारे भैया बहन एक अच्छे नागरिक के रूप में देश को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के समाज में कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से हमारा विद्यालय आज पूरे बलिया में चर्चा का केंद्र है। और हम चूँकि राष्ट्रवादी शिक्षा देते हैं, संस्कारयुक्त शिक्षा देते हैं, इसलिए हमारी एक अलग पहचान समाज में बनी हुई है, जिसके कारण आज समाज हमारे लोग अच्छी निगाहों से देख रहा है। हमारे भैया बहन चरित्रवान, संस्कारयुक्त होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं और आगे अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। तो क्या शुभकामना देंगे उन छात्रों को जो अब दूसरी धारा से जुड़ेंगे? हमारे विचारधारा से जो भैया बहन अध्ययन कर रहे हैं, हम उनको ये कहना चाहेंगे कि जीवन में जहाँ भी रहें, अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए
कार्य करें, एक चरित्रवान नागरिक के रूप में रहें और अपने देश के प्रति अपने आदर का सम्मान रखें, अपने माता पिता के प्रति आदर का सम्मान रखें और आगे बढ़ें, यशस्वी बने, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। सर, आगामी सत्र में आने वाले छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आगामी सत्र में आने वाले जो नवीन प्रवेश के लिए हमारे भैया बहन हैं, हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, हमने एक उनका साक्षात्कार और एक लिखित परीक्षा 9 मार्च को रखा है। प्रवेश फार्म मिल रहा है, आकर के प्रवेश फार्म विद्यालय से प्राप्त कर लें और परीक्षा में सम्मिलित हों। हम उनकी योग्यता का आकलन करेंगे, उसके पश्चात अपने विद्यालय में उनको प्रवेश देंगे। निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा, चरित्रवान शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा हम उनको देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले अपना एक परिचय देंगे। डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह, मैं शिक्षक भी हूँ और शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं के अवसर पे अपने विद्यालय परिवार को, आचार्य जिलों को, भैया बहनों को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और कामना करता हूँ कि विद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.